हाँ जी दोस्तों, तो हमने पहले वीडियो में देखा था कि हम एंट्री कैसे करते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। मैंने आपसे ये भी कहा कि एंट्री होने से लेकर इंटरव्यू होकर बाहर जाने तक आपको मार्क किया जाता है, उसके ऊपर मार्क्स होते हैं। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि बॉडी लैंग्वेज भी कैसी होनी चाहिए, टोन ऑफ वॉइस कैसा होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन, आपका बोलने का रंग ढंग। जब आप एंट्री करते हो तो ऐसे नहीं कि मुंह में कुछ है, कुछ पान है या कुछ चबा रहे हो या च्युइंगम है, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये भी गलत तरीका होगा। आपको इसका सबका प्रिकॉशन लेना है, ये बातें टालनी है आपको। और एक अच्छे इंसान, आप अच्छे इंसान ही हो तो आपका इंटरव्यू भी अच्छा होना चाहिए। इसलिए आपको अच्छी तरह से, अच्छे रंग ढंग से, ड्रेस कोड जो आपका अच्छी तरह से है, शर्ट इन होना चाहिए। जो लड़के हैं या लड़कियां हैं तो वो भी अच्छी तरह से सलवार कमीज या जो सलवार कुर्ता और ओढ़नी वगैरह लेकर अच्छी तरह से उनका प्रेजेंटेशन सबका होना चाहिए। तो बॉडी लैंग्वेज में आपको मैंने ये भी कहा कि बिल्कुल सीधी तरह से बैठ के, पैर वगैरह नहीं हिले, आपके हाथ यहाँ से वहाँ नहीं हो, या हाथ ऐसे ऐसे आप रख सकते हो अपने घुटनों पर अच्छी तरह से, या टेबल पर अच्छी तरह से। टेबल पर नहीं रखो तो ज़्यादा अच्छा, घुटनों पर हाथ रख के आप उनकी तरफ ऐसे स्माइल देते हुए अच्छी तरह से देख सकते हो। और जो सवाल आपसे पूछेंगे उसके आंसर्स कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास से आप दे सकते हो। अभी आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है? साधारण इंटरव्यू में जब आप जाते हो तो पहले तो आपसे, हाँ, जब एक बात मुझे कहनी ज़रूरी लगती है कि जब आप बैठते हो तो अपनी फाइल, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, पहले तो आपने एप्लीकेशन भेजा ही होगा ज़रूर, तभी तो आपको इंटरव्यू कॉल आया। तो आपके डॉक्यूमेंट्स फिर से आपके हाथ में होने चाहिए, ताकि अगर कुछ उनको चाहिए तो जेरॉक्स ओरिजिनल अलग रखो, जेरॉक्स मैंने बोला आप अलग रखो। तो आप उनको आराम से ऐसे फाइल आगे करके इज्जत से वो पेश कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि धाड़ से टेबल पर रखी, नहीं। तो अच्छी तरह से उनको आदर से, इज्जत से आपकी फाइल आगे करके उनके हाथ में दे सकते हो। और फिर अब हम आएंगे आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स। तो साधारण क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं? पहले तो आपके बारे में वो पूछेंगे कि अपने बारे में कुछ बताओ। तो आप क्या बताएंगे? इतने भी लॉन्ग आंसर्स हमें नहीं देने हैं, जितने शॉर्ट दोगे उतना अच्छा है। शॉर्ट और स्वीट और इंफॉर्मेटिव, मतलब उसमें आपकी पूरी जानकारी भी आनी चाहिए, अच्छा भी लगना चाहिए और शॉर्ट में होना चाहिए, थोड़े में। तो आपसे जब पूछा जाता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप अपने बारे में बता सकते हो, अपना नाम, एजुकेशन, अपना रहने का ठिकाना, मतलब कहाँ से आए हो, और थोड़ा सा अपने फैमिली के बारे में। ये हो गया। फिर हाँ,
और कहीं आपने काम किया है क्या, थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर होगा तो। उसके बाद आपसे पूछेंगे कि आपके जनरल नॉलेज के बारे में भी पूछ सकते हैं। आपके अगर नर्स हो तो थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज का भी आपसे, वो आपका अनुभव क्या है वो देख सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं उस पर भी सवाल। या कभी ये भी पूछेंगे कि भाई आपको यहीं पर ही जॉब क्यों करना है, तो आप उसके भी अच्छे आंसर दे सकते हो। पहले तो ये ध्यान में रखो कि जब आप उसका आंसर दोगे तो पहले तो आप बोल सकते हो कि आपने यहाँ पर मुझे इंटरव्यू में बुलाया, बहुत अच्छा लगा, और आपकी जो भी हॉस्पिटल है या कंपनी है या कॉल सेंटर है, जो भी है, कि बहुत सुना था और बहुत बड़ा था, अच्छा लगता है, तो हमें लगा कि यहाँ आकर हमारा करियर अच्छा बनेगा। और फिर आपके गोल के बारे में भी पूछा जाता है, करियर गोल। तो आप अपना ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल आपकी क्या है, करियर गोल, कि पहले तो आप कह सकते हो कि मुझे जॉब चाहिए, इसलिए मेरे को जॉब मिल रही, यही मेरी इच्छा है। और फिर आप लॉन्ग टर्म के, मेरे को काम करते करते अच्छी पोजीशन पे मैं कैसे पहुंचूं, अच्छी पोजीशन में कैसे हासिल करूं और अच्छा काम करूं, यही मेरी इच्छा है और मेरा यही लक्ष्य है। और कई सारे ऐसे छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उनके अच्छी तरह से आंसर्स देने चाहिए। फिर वो पूछ सकते हैं कि आपने यहीं पर ही क्यों सिलेक्ट किया, आपको यहाँ पर ही क्यों अच्छा लगा, मतलब क्यों एप्लीकेशन किया। तो आप उसके भी बारे में बता सकते हो कि हमने बहुत सुना है, अच्छा लगता है, और हमारा भी जो करियर है अच्छा बनेगा, और अच्छा प्रोग्रेसिव है, ये जो भी है, हॉस्पिटल है, कंपनी है, मतलब सब फैसिलिटीज है वहाँ पर, और लोगों को भी अच्छा देखते हैं, रेस्पेक्टफुली देखते हैं। जो भी आपके मन में है अच्छी तरह से बोल सकते हो। फिर आपके स्ट्रेंथ्स के बारे में वो पूछ सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो आपका जो भी है कि आपके अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो भी हैं कि हेल्पिंग नेचर है, हार्ड वर्किंग है, ईमानदार है, काम पूरे टाइम पर पूरा करना अच्छा लगता है, डेडिकेटेड है, जो भी आपके बारे में आप उनको शॉर्ट में बता सकते हो। फिर कई बार पूछा जाता है कि आपके वीक पॉइंट्स क्या है। तो वीक पॉइंट्स भी हमें पॉजिटिव इसमें से लेने चाहिए, ऐसे नहीं कि नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये नहीं, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। वीक पॉइंट में भी आप पॉजिटिव ले सकते हो। जैसे कभी होता है ना कि यस, मैं डिसीजन मैं क्विक लेती हूँ, तो थोड़ा सा मतलब जल्दी से ही मेरा डिसीजन हो जाता है। कभी कभी ये भी होता है कि आप बोलोगे कि यस, मैं हर एक पर जल्दी विश्वास कर देती हूँ। और कभी ऐसे भी हो जाता है वीक पॉइंट की, मुझे किसी को ना कहना अच्छा नहीं लगता है, जो भी काम हो बस मैं भी उनको हेल्प करती हूँ या करता हूँ, जो भी है। तो ऐसे पॉइंट्स, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। फिर आपकी सैलरी के बारे में भी पूछा जाता है कि आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, आप कितनी एक्सपेक्टेशंस क्या है आपकी सैलरी के बारे में। तो हमें उन कभी भी एकदम से नहीं हमें इतना चाहिए उतना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आप बोल सकते हो कि यस सर या मैडम जो भी है, कि मैं फ्रेशर हूँ और मुझे अच्छा लगेगा कि जैसे आपकी नॉर्म्स हो, जैसे आपके एज पर योर रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी आपके रूल के मुताबिक, आपकी पॉलिसी के मुताबिक सैलरी हो, मैं एक्सेप्ट करने को तैयार। या एक्सपीरियंस्ड कोई हो तो वो कह सकते हैं कि या मेरा एक्सपीरियंस
तो उनको लगता है कि मैंने ये जॉब, यहाँ पर वो पूछ भी सकते हैं कि ये जॉब आपने वो पहले वाला क्यों छोड़ा। तो कभी कभी कौन से भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ना, कभी उनको वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं लगे, या सैलरी कुछ प्रॉब्लम हो, या कभी कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक्सपीरियंस्ड पर्सन अगर हो तो वो कह सकता है कि मेरी वहाँ पर इतनी इतनी सैलरी थी जो जहाँ पर मैंने पहले काम किया, लेकिन मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना था, इसलिए मैंने तो और आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक मुझे सैलरी चलेगी। तो इसका मतलब उन्होंने, और ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैं मेंटेन कर सकूं, आज महंगाई का ज़माना है, तो उसमें सब आ गया। उसमें आप रूड भी नहीं हो, आपका रवैया भी अच्छा है, और आपके आंसर्स भी अच्छे हैं, तो वो खुश हो जाते हैं सुनकर। और जो अगर पूछे कि वो आपने वो जगह पर काम कर रहे थे तो क्यों छोड़ा, तो आप उनको अपना जो भी है वो बता सकते हो कि मुझे आगे, पहले तो उनको भी धन्यवाद दो जहाँ पर आपने पहले काम किया, कि थैंक यू वहाँ पर, थैंक्स टू दोज पीपल, या थैंक्स टू दैट कंपनी, जो भी है, कि थैंक्स टू दैट हॉस्पिटल, जहाँ भी। तो मैंने वहाँ पर काम किया, मैंने बहुत एक्सपीरियंस लिया, अच्छा लगा, लेकिन मुझे आगे सीखना है, आगे कुछ अलग अनुभव लेना है। इसके लिए भी आप तो बोल सकते हो, और सैलरी के भी बारे में बोल सकते हो कि वहाँ पर मुझे थोड़ा कम लगा, तो मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई है, तो ये सब उसमें आ जाता है। फिर बाद में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपको कोई क्वेश्चंस करना है क्या, तो उनको क्वेश्चंस अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, बोल सकते हो कि थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी इंटरव्यू के लिए। फिर आप अपने ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछ सकते हो कि क्या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ क्या है, या ओवर टाइम होता है क्या, कि कितना काम का समय होगा, जो भी आपके मन में है वो पूछ सकते हो। और दूसरी बात कि जब आपको कहा जाएगा कि यस, इंटरव्यू के बाद आप जाओगे, तो उनको थैंक यू बोलना कभी नहीं भूलना, थैंक यू। और फिर उनको भी अच्छा लगेगा, स्माइल देकर आप बाहर आ सकते हो। और फिर वो जब बोलेंगे कि हम आपको कॉल करेंगे या आपको ये दिन में बुलाएंगे, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि भूल जाते हैं या लेट हो जाता है, डिले हो जाता है, तो आप उनको रिमाइंडर दे सकते हो, मतलब पूछ सकते हो, या टेलीफोनिक या मेल करके, या कैसे भी, लेकिन इज्जत से कि मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरा ये इस दिन इंटरव्यू हुआ था, तो उसके लिए मतलब मुझे कब कॉल आएगा जॉब के लिए। तो आपको अगर वो लोग चाहते हैं कि आप वहाँ पर आपको जॉब दी जाएगी, तो फिर इट्स ओके। अगर नहीं आपको रिस्पांस मिला तो फिर आप दूसरी तरफ एप्लीकेशन कर सकते हो। ये हो गए, ये इंटरव्यूज की बहुत अच्छी प्रिपरेशन है और अच्छा तरीका है। अभी हम एक देखेंगे कि इंटरव्यू जो लेते हैं उनको क्या कहा जाता है, इंटरव्यूअर्स। ओके, और ग्रुप ऑफ इंटरव्यूअर्स, मतलब एक इंटरव्यूअर नहीं होता, बहुत बार 3-4 होते हैं, 2-3 भी होते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ इंटरव्यूअर्स, वो एक पैनल होता है, उसको इंटरव्यू पैनल कहा जाता है। और
जो इंटरव्यू देने वाला है उसको क्या कहा जाता है? इंटरव्यूई। इंटरव्यूअर, इंटरव्यू लेने वाला, इंटरव्यूई, इंटरव्यू देने वाला। ग्रुप ऑफ इंटरव्यूअर्स जो होते हैं वो इंटरव्यू पैनल भी कहा जाता है। और दूसरी बात कि इंटरव्यू एक कभी कभी एक ही इसमें हो जाता है, लेकिन कभी कभी इंटरव्यू के अलग अलग ढंग भी होते हैं। राइटिंग में होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, तो उसको जीडी कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू। तो या डिबेटिंग में होता है। तो जब ग्रुप में इंटरव्यू आता है तो कोई ना कोई टॉपिक आपको देते हैं, उस पर डिबेट होता है। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे तो कई बार अभी जैसे हम देखेंगे कि कोरोना वायरस डिजीज चल रहा है, तो इसमें लॉकडाउन हुआ। तो लॉकडाउन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, ये दो ग्रुप में डिबेट हो सकता है। या कभी कोई भी आपको टॉपिक दिया जा सकता है कि शादी की उम्र लड़कियों की 18 इयर्स के से बढ़कर है और लड़कों का 21 साल से बढ़कर है, मतलब 21 इयर्स से ज्यादा। तो ये भी हो सकता है, ये भी टॉपिक दे सकते हैं। या कई कई सारे टॉपिक्स अलग अलग इस पर आज के सिचुएशंस पर भी दिए जाते हैं। स्किल्स डेवलपमेंट, मेक इन इंडिया, जो भी है, तो आप उस पर तैयारी कर सकते हो। ये जीडी होता है, दिस ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिबेट। और राइटिंग में क्या होता है कि कोई ना कोई आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उस पर आप इतना लिखो, फिर आप उसमें अपने विचार प्रकट कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ये इंटरव्यूज के प्रकार हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि इंटरव्यू लेते हैं और हर एक टेबल पर कोई अलग अलग ये बैठे रहते हैं, कोई एक टेबल पर, फिर वहां से चलते चलते आप वॉक इंटरव्यू, मतलब वॉकिंग करते हर एक के टेबल पर जाते हो, कहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, कहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ पर आपको कुछ और डिटेल्स देना पड़ता है, ऐसा भी होता है। तो ये सब के लिए आपको हमेशा प्रिपेयर रहना होगा। बहुत बार तो यही होता है कि एक ही बार बुलाते हैं और उनको अच्छा ये लग जाता है, तो और कोई ज़रूरत नहीं भी पड़ती है। कभी कभी तो इंटरव्यू में ऐसे भी होता है कि इतने सवाल भी नहीं पूछते। अभी मेरा ही आपको एक उदाहरण देती हूँ। जब मैंने पहली बार इंटरव्यू दिया था एक ऑफिस में, तो मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था। तभी बीए का रिजल्ट, बैचलर्स इन सोशल वर्क, मास्टर्स इन सोशल वर्क के बाद तो मैं बहुत अच्छे इसमें गई, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। लेकिन उसके पहले जब इंटरव्यू मेरा हुआ एक ऑफिस के लिए, तब मुझसे सिर्फ क्या पूछा, मेरा नाम और आप ट्रैवलिंग कैसा करोगे, हाउ विल यू कम्यूट। तो कम्यूट कैसे, मतलब आप कैसे आओगे जाओगी। तो मैंने उनको बताया, बस नेक्स्ट डे मुझे अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी मिल गया और मेरा जो बीए इन सोशल वर्क का रिजल्ट आना था वो भी अच्छा आ गया। दोनों काम साथ में हो गए नेक्स्ट डे। तो ऐसे भी होता है कि इंसान के चेहरे से भी मालूम होता है कि हाउ इज दैट पर्सन। व्यक्तिमत्व विकास मैंने आपका लिया ही था। तो ये इंटरव्यू में क्या क्या देखा जाता है कि
एक तो आपका कम्युनिकेशन, पहले तो आपकी एंट्री कैसी है, फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका बोलने का रंग ढंग कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, एटिकेट्स, हाँ वो भी मैंने बताए थे, एटिकेट्स, शिष्टाचार, मैनर्स, डिसिप्लिन, और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, तो वो भी मार्क की जाती है कि आप में कितना आत्मविश्वास है, मोटिवेशन, कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो कि नहीं। तो ये सब मार्क्स दिए जाते हैं। तो कभी भी आपको इसके बारे में और भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। एक केस मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था, तो उसके लिए आपको ये एक एटिकेट के तौर पर या एंट्री के तौर पर ये उदाहरण दे रही हूँ मैं, कि एक कैंडिडेट इंटरव्यू देने गया और दरवाज़ा खोल के सीधा अंदर जाके सीट पर बैठ गए। तो क्या उसका इंटरव्यू होगा? नहीं। तो सीधा कहा कि यस यू कैन गो। तो क्या हुआ? तो ये नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें मैंने आपसे कही, तो आप हमेशा अभी अलर्ट रहो, अच्छी तरह से तैयारी करो और फुल कॉन्फिडेंट, हिम्मत के साथ आगे बढ़ो। कॉन्फिडेंट देखा जाता है, करेज आपका देखा जाता है, पूरी सब आपकी पर्सनालिटी पर ध्यान उनका होता है। तो मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक देती हूँ कि ये कोर्स करने के बाद जहाँ भी आपका इंटरव्यू हो, अब मुझे आशा है कि इसका आपको बहुत अच्छा उपयोग होगा और आप अच्छी तरह से इंटरव्यू में कामयाबी पाओगे और जॉब सब जो भी नौकरी आपको मिले वो हासिल करोगे। धन्यवाद।